देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर का एक क्वेश्चन तो आता ही है। मेंस की बात करें, एडवांस में भी इसका एक क्वेश्चन आता है। वेक्टर और 3D मिक्स करके क्वेश्चन आता है एडवांस में। तो चलिए, तो वेक्टर में पहले डेफिनेशन देखते चलते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको देखते चलते हैं और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन इसमें सिंपल ही आता है वैसे तो अधिकतर, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी किया होता है। ठीक है। जो क्वेश्चन आता है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरी कौन सी प्रोडक्ट होती है? डॉट प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपल फिजिक्स में की होती है, इसमें भी यूज होकर क्वेश्चन बनता है। और दूसरा एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहले सिंपल टर्म्स, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो भाई, हमारी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, किन क्वांटिटी को बोलते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं होती है, कोई सेंस नहीं बनती है, मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, इस टाइप की क्वांटिटीज है, और भी हैं, इनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ में उसमें क्या होता है? सेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होती है उसमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन इन स्पेस। और एक और तीसरी चीज होती है। ठीक है, फिजिक्स में जो यूज करते हैं, मैथ्स में तो जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। और एक तीसरी चीज होती है ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और जो वेक्टर अलजेब्रा के जो लॉज हैं उनको फॉलो करता हो, ऐसी क्वांटिटी, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटीज। चलिए आगे नोटेशन देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर होता क्या है? जनरली एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। ठीक है। तो ये एक वेक्टर है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन हम देते हैं ए टू बी होगी या बी टू ए। ए टू बी तो ए से बी की ओर एरो लगा दो तो समझा जाएगा डायरेक्शन ए टू बी है। ठीक है, दोनों चीज आ गई। एरो डायरेक्शन बता देगा, और ये जो लेंथ है इसकी, वो क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड हो जाएगी। और भाई वेक्टर को देखो, ये वेक्टर है, जैसे इसको क्या लिखोगे आप? इसको लिखेंगे ए बी वेक्टर। ये भी लिखने का एक तरीका है, नोटेशन है। इस नोटेशन में क्या लिखा जाता है? इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ, फाइनल टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे खत्म हुआ वेक्टर। ठीक है, ऐसे दिखाया जाता है। ये भी एक लिखने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या आता है? इस वेक्टर ए बी को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ए वेक्टर। ठीक है, दो तरह के नोटेशन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, जैसे इस तरह के नोटेशन होते हैं भी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, एक तो ये तरह के नोटेशन। एक नोटेशन होते हैं जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर। ठीक है, नाम है सब ये। और जो ए बी सी वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड को कैसे दिखा जाएगा? या तो सिंपल ए बी सी लिखा है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, किसका? ए किसका? वेक्टर ए का, बी वेक्टर बी का, सी वेक्टर सी का। या मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जाता है, मोड ए मोड बी मोड सी। ठीक है, वेक्टर्स आर, हाँ ठीक है, चलिए। और वेक्टर में ना तीन चीजें होती है। क्या होगी? एक तो हो गया भाई उसका लेंथ, ए बी। दूसरी होगी उसकी डायरेक्शन, दो तो है ही। एक तीसरा होता है जनरली, जो हम वैसे फिजिक्स वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, मैथ्स में भी यूज करते हैं। एक होता है लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन उसको बोलते हैं सपोर्ट, लाइन ऑफ सपोर्ट। ये ए बी वेक्टर किसी लाइन के अलोंग है। ए बी को ना आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ए बी को एक्सटेंड कर दो आप, तो ये जो लाइन दिखेगी आपको, ये ए बी से जाने वाली लाइन है जो, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ सपोर्ट। ठीक है। अधिकतर प्रॉपर्टी में जब भी हम वेक्टर बोलेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उसके वेक्टर ए बी को, वेक्टर ए बी के का जो लाइन ऑफ सपोर्ट है उसको देखना है। ठीक है, चलिए। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स देख लो। उसमें एक होता है हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। नल वेक्टर बताइए भाई,
जहां से शुरू हुआ और वहीं पे खत्म, शुरू भी यहीं से खत्म भी यहीं से, वेक्टर ए ऐसे लिखा है नोटेशन। ये क्या है, नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर में होता क्या है भाई, जीरो वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, मैग्नीट्यूड होता है जीरो। और वेक्टर बोला है और इसमें जो डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन इसकी आर्बिट्रेरी होता है, जीरो वेक्टर की इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन होती हो सकती है इसकी, मतलब इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है इसका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, ये नोटेशन है, ए बी ऐसे लिखा जाता है ना, तो क्या बोलोगे, जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है, जीरो किधर बनाओगे भैया आप, आपके पास ये है, ए बी है, अब जीरो बनाओ तो बी को एक ही ओर लाओ, छोटा करते जाओ, तो जब बी को एक ही ओर लाओगे तो ये डायरेक्शन किधर, लेकिन अब ये जो ए वेक्टर बनाया है इसकी डायरेक्शन क्या है, ए बी के अलोंग है, क्योंकि ए बी के अलोंग से ही ये जीरो बना है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्या आपका जीरो कैसे बनाया आप, यूनिट वेक्टर, इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है इसमें, ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, नोटेशन होता है अभी इसका ए कैप। और कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बस। तो ये जो वेक्टर आएगा क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाय आई जे के। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, और ये रहा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। और जेड एक्सिस के पैरेलल जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप, स्टैंडर्ड नोटेशंस। ठीक है, टू यूनिट वेक्टर्स में नॉट बी इक्वल अनलेस दे है सेम डायरेक्शन में। बोलूं भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ऐसे लिखो ना उसको, एक वेक्टर है ए आई कैप, एक वेक्टर है बी जे कैप, दोनों इक्वल है, आपको लगेगा कि इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, नहीं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। इक्वल कैसे होते हैं भाई, इक्वल की डेफिनेशन देख लो। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, कब, मोड इक्वल टू मोड बी, दोनों का मोड बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर, एंड इंपॉर्टेंट दे हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम के अंदर ही क्या होता है, सेम के अंदर ही क्या होता है कि दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए पहले तो। एक वेक्टर ये रहा, देखो एक वेक्टर ये रहा ए बी, दूसरा वेक्टर ये रहा सी डी। ठीक है, तो दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लाइक वेक्टर, पैरेलल, और पैरेलल, पैरेलल के साथ साथ दोनों की डायरेक्शन सेम, इस टाइप से। ऐसे नहीं होंगे एक डायरेक्शन इधर हो और एक डायरेक्शन इधर हो ना, सेम का मतलब होगा एक दिशा में जा रहे हो, दोनों अलग अलग नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, को इनिशियल वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। कुछ वेक्टर बनाओ, ये वेक्टर बनाया ए बी, एक ये बनाया ए सी, ये बनाया ए डी, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, ए, तो उनको बोलेंगे सबको ए बी ए सी ए डी को को इनिशियल वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स, भाई फ्री वेक्टर जैसे मैथ्स में तो हम हमारा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी वेक्टर होते हैं ना मैथ्स में, फ्री वेक्टर्स होते हैं। फ्री का मतलब होता है कि उनको आप, ये वेक्टर है ए बी, इसको आप, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है और इसको डायरेक्शन नहीं बदलनी है, इसको उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हो, जहां पे लगाना चाहो वहां पे लगा सकते हो इस वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर ये, और ये वाला ए बी उतनी ही लेंथ का वेक्टर इसी डायरेक्शन में ले लो, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। ठीक है, मतलब फ्री वेक्टर्स का मतलब वो पोजीशन स्पेसिफिक नहीं होते हैं, कि उनकी पोजीशन कहाँ पे लग रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है फ्री वेक्टर्स में। जनरली मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में ऐसे करेंगे कि फ्री वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, याद रखना, और हम उनको उठा के कहीं भी शिफ्ट करके काम कर सकते हैं, बीच का एंगल निकालना हो, क्योंकि यहाँ पे हमें, हमारा फिजिक्स में जो होते हैं वेक्टर अधिकतर
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वेक्टर कैसे होते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं भाई, वो पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। उनकी पोजीशन बदलोगे तो कहानी ही बदल जाएगी। ठीक है, उनका इफेक्ट ही बदल जाएगा। यहाँ पे एक बॉडी रखी है, आपने इधर एक वेक्टर एक फोर्स लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन का, ठीक है भाई, और आपने फोर्स लगाया यहाँ पे, और फोर्स आपने थोड़ा ऊपर इसको डिस्प्लेस करके फोर्स को यहाँ पे लगा दिया, फोर्स को यहाँ पे लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पे बॉडी छोटी रखी है, यहाँ पे बड़ी, तो उसका इफेक्ट अलग अलग आएगा। ठीक है भाई, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, इनको आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, पोजीशन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट इफ लाइन ऑफ एप्लीकेशन इज चेंज। अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन बदलोगे, एक लाइन ऑफ एप्लीकेशन बदलोगे, लाइन ऑफ सपोर्ट बदलोगे, तो भाई उसका फिजिकल इफेक्ट ही बदल जाएगा, डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, मैथ्स में तो हमें जरूरत नहीं होती है, मैथ्स में सब फ्री वेक्टर्स है, लिखा भी है यहाँ पे, इन मैथमेटिक्स वी मेनली डील विद फ्री वेक्टर्स। चलिए एडिशन लॉ भी देख लेते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो क्या रूल होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में दो वेक्टर को ऐड करना है, तो जनरली हम कैसे ऐड करते हैं दोनों को, हेड टू टेल। ठीक है, हेड टू टेल मेथड। तो कैसे, एक वेक्टर भाई ये रहा, ये रहा एक वेक्टर ए बी, और एक वेक्टर ये रहा सी डी, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, एक के हेड को, एक के हेड को दूसरे के टेल से मिला दो। हेड टू टेल बोलो या टेल टू हेड बोलो, काम एक ही है। तो क्या करोगे आप, ए बी वेक्टर है, ये रहा ए बी, और दूसरे वाले को, इसका हेड ये रहा, और सी डी का हेड सी, तो उसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो, इसको ना पैरेलल शिफ्ट करके सी डी को, सी और बी को एक जगह ले आओ। ठीक है, एक का फाइनल, दूसरे का, एक का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे का इनिशियल पॉइंट सेम कर दो। तो ये जो ए बी, बी सी हो जाएंगे दोनों, यहाँ पे बी और सी सेम है। तो ये जो, ये अब एक जगह आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, अब फिर क्या करो, हमें ऐड करना था, ए बी प्लस सी डी चाहिए आपको, ए बी प्लस सी डी चाहिए। ठीक है, या आप ऐसे कम करो कि भाई एक वेक्टर ये रहा ए और ये रहा बी, ऐड करना है, तो वेक्टर ए और दूसरे को, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है और ये बी का इनिशियल पॉइंट है, मिला दो, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रख दो, इसके टर्मिनल पे उसका इसके टर्मिनल पे उसका इनिशियल पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये बी वेक्टर आ गया। तो ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का मतलब है ये ऐसे लगाने के बाद ट्रायंगल फॉर्म कर दो, लो ये ट्रायंगल भी आ गया। और जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है, इसकी ये जो थर्ड साइड है, ये ए और बी का जो ऐड करके आएगा ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड, वो थर्ड साइड की लेंथ, थर्ड साइड की लेंथ क्या बताएगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी करके जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन किधर रखोगे, डायरेक्शन किधर रखे भाई, डायरेक्शन किधर रखे, देखो ए और बी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट रख लो। ठीक है, कैसे, ये ए ऐसे गया ए, और बी ऐसे गया सी, इसी वे में साइक्लिक ऑर्डर में मत लेना कि ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इसकी लेनी पड़ेगी अपोजिट रिजल्टेंट की। ठीक है, ये डायरेक्शन है भाई। देखो यहाँ पे ये था, जैसे हम कैसे ऐड करते हैं जनरली, हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे एक वेक्टर ये रहा ए, एक वेक्टर ये रहा ए, और दूसरा ये रहा बी। ए बी का ये टर्मिनल पॉइंट है और बी सी का ये इनिशियल पॉइंट है। ऐड कैसे करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट है, ट्रायंगल बना, उसकी जो थर्ड साइड है, वही आपका क्या है, यही क्या आपका ए प्लस बी है, इसी को हम सी वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन क्या है भाई इसकी, डायरेक्शन ये रहेगी अपोजिट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे मत लेना, ये कैसे लेनी पड़ेगी, ऐसे। मतलब यहाँ पर हमें क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सी ए, नहीं ए सी लिखोगे, क्या लिखोगे, ए सी। ठीक है, अगर मैं ये निकालू यहाँ पर, मुझे बताओ, अगर मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लग करता हूँ, तो अब क्या 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 आएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब जहां से चले थे वहीं पे आ गए। ठीक है,
तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो ये जीरो वेक्टर है, जहां से चले वहीं पे आगे डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो वेक्टर है क्या। या फिर आप ऐसे देखो, ठीक है, कि आप ए बी प्लस बी सी क्या लिखोगे, यहाँ पर ए बी प्लस बी सी की वैल्यू रखो ना, यहाँ पे लगाओ इसमें, ए बी प्लस बी सी, इसकी जगह क्या रखोगे, ए सी रख दो यहाँ पे। तो ए सी प्लस सी ए, और ए सी और सी ए, अगर भाई मैं मेरे पास सी ए है, सी ए को मैं ए सी लिख सकता हूँ क्या, नहीं। सी ए और ए सी दोनों एक ही लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। सी ए इक्वल टू ए सी नहीं होता है, सी ए इक्वल टू माइनस ए सी होता है। तो सी ए की जगह माइनस ए सी रखो, ए सी वैक्टर सी ए की जगह माइनस ए सी वैक्टर, और ये दोनों कैंसिल होके जीरो वैक्टर आ गया ना। ठीक है, ऐसे कितने भी दिए हो, जहां से चले बहुत सारे वेक्टर चल रहे हैं, और बाद में वहीं पे पहुंच गए। ठीक है, चाहे बीच में कितने वेक्टर यूज हुए हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो वो उनका सम क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो ऑफ एडिशन, टेल टू टेल मेथड। ठीक है, मतलब जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उनके इनिशियल पॉइंट मिला दो, तो फिर ऐड रिजल्टेंट कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। क्या जाता है भाई, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर को देखो, एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, अगर कहीं और भी होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों के इनिशियल पॉइंट दूसरे वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करके इसके यहाँ पे ले आएंगे, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम कर देंगे जहां भी होगा बी। ठीक है, ये दो वेक्टर दिख रहे हैं ना, ओ ए ओ बी को इनिशियल वेक्टर है पहली चीज, लेकिन इसका इनको ऐड करना है, इनका एडिशन कहाँ जाता है, तो इनका एडिशन जाता कहाँ है, दोनों को इनिशियल है, टेल टू टेल मेथड। तो दोनों से क्या बनाओ, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करो। तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम, ये जो ए वेक्टर इसके पैरेलल साइड, और या ए से बी वेक्टर के पैरेलल लाइन बनाओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाने के बाद उसका ये वाला डायगोनल बना दो। ठीक है, ये वाला डायगोनल, जो जो यही जो ये वाला डायगोनल है, इसकी जितनी लेंथ है उतना ही आपका ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो किसके बराबर आएगा, जितना है डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, ये डायरेक्शन है इसकी, डायरेक्शन कैसे होती है, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे है। चलिए, हम्म, ठीक है, तो रिजल्टेंट भी आ गया हमारा, इसका कैसे ऐड करते हैं पता लग गया, ट्रायंगल लो लगाओ, या आप कौन सा लो लगाओ, पैरेललोग्राम लो लगाओ। ठीक है, दोनों तरीके हैं, हेड टू टेल मेथड भी है, या टेल टू हेड, या फिर हमारा टेल टू टेल मेथड। चलिए, हम्म, आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, ये वैसे होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। और पोजीशन वेक्टर कैसे क्यों डिफाइन किए जाते हैं, किसी पॉइंट की स्पेस में किसी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे, मान लो हमारा ये रेफरेंस फ्रेम है भाई, कहीं पर ये रेफरेंस फ्रेम है, ये ले लो आप, ये रेफरेंस फ्रेम है कहीं स्पेस में, दिख रहा है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, और ये ओ ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है। तो लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट इन स्पेस, देन ए वेक्टर, और कोई पॉइंट है भाई हमारा कहीं पर, ये रहा पॉइंट पी। तो पी पी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो हम कैसे करते हैं, पी को ओरिजिन से मिला देंगे जहां भी होगा, और ये एक वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, एक वेक्टर बनाएंगे, ओपी वेक्टर। ओपी में पी पॉइंट है जिसकी पोजीशन देखनी है, ओ फिक्स है, ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको वेक्टर ओपी से दिखाएंगे। ठीक है, और वेक्टर ओपी बना के इसका एंगल वगैरह देख लेंगे हम, सारी इसकी सारी चीजें मिल जाएंगी कि भाई एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, वाई एक्सिस से कितना एंगल है, जेड एक्सिस से कितना एंगल है, सब निकल जाएगा, उसकी दूरी कितनी है, ओरिजिन से कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, कितने किस एक्सिस से कितने एंगल पर है, पूरी पोजीशन डिस्क्राइब हो जाएगी पॉइंट की। तो हम ऐसे ही इसको यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा ओपी।
ठीक है। तो हमने क्या बोला, वेक्टर ओपी, पी इज एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। जब हम किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे तो हम किसी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जनरली हम विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लेते हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन जनरली विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है। इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स, भाई हमारे दो पॉइंट है स्पेस के अंदर, ये ले लो दो पॉइंट, एक ए और एक बी, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं ये पी पॉइंट है, मान लो एक्स को कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो भाई ओपी वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर और पॉइंट पी। ओपी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखोगे भाई इस वेक्टर को, तो ये लिखा जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमें तरीका पता है ये लिखने का, ठीक है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, किसी जो पॉइंट, कोई पॉइंट है, वो कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर उसके साथ में लिखा रहता है, ए वेक्टर। जब किसी पॉइंट के साथ में कोई वेक्टर लिखा रहेगा, समझ लेना उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मतलब वो जो पॉइंट है कहीं पर ओरिजिन बनाया है, और ओरिजिन से उस पॉइंट की जो दूरी है, वो जो लाइन बनेगी ओ से ए की ओर, वो ए वेक्टर है, ठीक है। तो पूरा पिक्चर नहीं बनाई होती है, सिर्फ साथ में लिख देगा, ए पॉइंट के साथ ए, बी पॉइंट के साथ ऐसे लिख देगा, तो इसके पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है, पॉइंट बी का। अगर कोई पॉइंट लिखा है, आपको 3D फॉर्मेट में दिया है 1,2,3, ये पॉइंट है, लेकिन इसको, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे भाई, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। ये डेटा आपको बदलना आना चाहिए, कि कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर दिया है पॉइंट का, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। मान लो कोई पॉइंट है आपका 2 - 1 3, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था, जैसे कि हमारा कोई ये है, ए बी, दो पॉइंट है स्पेस के अंदर, ए का पोजीशन वेक्टर भी ए है और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए बी को क्या लिखोगे, वेक्टर ए बी लिखो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हम पहले क्या लिखते हैं, पॉइंट जो लास्ट वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, फिर जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस, तो वेक्टर ए बी को लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। भाई कोई वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, कहीं होगा, इसकी अपनी डायरेक्शन होगी। अगर किसी में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक नया वेक्टर बनाता हूँ बी एम टाइम से, तो ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मोड एम टाइम, दो मोड लगा दो, तो मोड एम और मोड ए, मोड एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड एम टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा। डायरेक्शन क्या रहेगी, बी की डायरेक्शन, अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम पॉजिटिव है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए की डायरेक्शन है। अगर एम नेगेटिव है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो बी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, ठीक है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 2 टाइम्स ए वेक्टर देखने को मिलेगा, 3 टाइम्स ए वेक्टर देखने को मिलेगा, 2 टाइम्स a + b, ठीक है भाई। ऐसे लिखा है 2a + 4, 2a वेक्टर 4 टाइम्स b वेक्टर। ये जो 2 4 है स्केलर मल्टीपल ही तो है किसी वेक्टर के। प्रॉपर्टी ये है, जैसे m टाइम्स a वेक्टर है, ठीक है, m को 2 समझो, जैसे 2 टाइम्स a वेक्टर है ऐसे लिखा है, उसको आप ऐसे लिख दो a वेक्टर 2, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 2 ब्रैकेट ऐसे लगा या 2a वेक्टर लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, नोट ऐसे लिखना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक ही है इन सब का। सेकंड, ये लिखा है m × n टाइम्स a वेक्टर, ब्रैकेट यहाँ पे लगाया, ठीक है, n को बाहर करो m को अंदर करो, n टाइम्स m a वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है दोनों। mn को आप बाहर कर लो, mn टाइम्स a वेक्टर, ये सब एक ही है, मैं कहने का मतलब है 2 2 × 3a वेक्टर ऐसे लिखो,
3 इंटू टू ए वेक्टर, क्या फर्क पड़ेगा, और 6 इंटू ए वेक्टर, 6 टाइम्स ए वेक्टर। एम प्लस एन ये कॉन्स्टेंट्स हैं ए वेक्टर, तो ये भाई ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक तरीके से, नॉर्मल नॉर्मल मल्टीप्लाई, एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर, एम टाइम्स ए प्लस बी, एम ए प्लस एम बी, ऐसे यूज होता है इसमें, बेसिक अलजेब्रा ऐसे यूज होता है। कॉलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, भाई वेक्टर्स पैरेलल कब कहलाएंगे, दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर, एक ही डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। कोलिनियर और पैरेलल मैथ्स में वेक्टर्स में एक ही चीज है। आप बोलोगे कोलिनियर अगर वो दो वेक्टर एक ही लाइन में होंगे, दो वेक्टर एक ही लाइन में बोलेंगे तब कोलिनियर बोलेंगे, और पैरेलल होंगे ये ऐसे, इनको पैरेलल बोलेंगे, ये पैरेलल ये कोलिनियर। तो यहाँ पे भाई एक ही है, क्योंकि वेक्टर्स हमारे क्या कैसे हैं, फ्री वेक्टर्स, हम उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इनको मैं ऐसा बना सकता हूँ, तो दोनों की डेफिनेशन एक ही है। तो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किनको बोलेंगे, ऐसे दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, लाइन ऑफ सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो, उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, भाई एक वेक्टर ये रहा ए बी, देख रहे हैं, और दूसरा वेक्टर ये रहा सी डी, दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट देखो, लाइन ऑफ सपोर्ट लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलोंग दोनों वेक्टर एक्ट करते हैं, तो दो लाइन ऑफ सपोर्ट बनाओगे तो वो पैरेलल दिखेगा आपको, पैरेलल दिख रहा है ना दोनों को, देखो ध्यान से, इसको देखो इसको देखो, पैरेलल दिख रहे हैं ये दोनों, तो दो दो वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उनको, कोलिनियर वेक्टर से पैरेलल वेक्टर्स। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल वेक्टर की या कोलिनियर वेक्टर की एक डेफिनेशन है, मतलब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, टू वेक्टर्स A and B are said to be collinear, कॉलिनियर और पैरेलल। कंडीशन क्या है भाई, पैरेलल की या कॉलिनियर की, ठीक है। दो वेक्टर अगर जैसे मैं ऐसे दे दूं, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों वेक्टर क्या कॉलिनियर है, कॉलिनियर है भाई, दोनों पैरेलल है ना, लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, डायरेक्शन की इधर ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉलिनियर है, पैरेलल है, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। अगर ऐसे लिखे हूं दोनों पैरेलल है, पैरेलल में दो तरह के होते हैं, अनलाइक पैरेलल, ये हो गए हमारे लाइक पैरेलल, डायरेक्शन किधर ही हो, बस लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना हो, मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक वेक्टर ऐसे है एक ऐसे है, तो आपको लगेगा पैरेलल, तो कोई पैरेलल का रूल सिर्फ डायरेक्शन से, लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल होने से। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ, एक वेक्टर को आप ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज स्केलर, वेयर लैम्डा इज स्केलर, कोई स्केलर नंबर है। अगर एक वेक्टर को ऐसे लिखा जाए, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर ऐसे लिख सकते हो, या बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, तो हम बोलेंगे दोनों कोलिनियर है, ठीक है भाई। कहीं पे ऐसे लिखा आ गया बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर, तो बी और ए कैसे हो गए, कोलिनियर वेक्टर है, कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है, और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, तो बी की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन सेम है। एक और कंडीशन आती है, जब वेक्टर आई जे के की टर्म्स में होते हैं ना, दो वेक्टर कोलिनियर कब कहलाएंगे, एक वेक्टर ए है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, और बी वेक्टर ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये भी होती है कि ये ए वन बाई ए टू, उनके डी आर्स के रेशियो देख लो, बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, अगर ये कंडीशन है तो दोनों वेक्टर पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो ये कंडीशन होगी। चलिए, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर का मतलब क्या होने चाहिए, जो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, ठीक है, जो वेक्टर एक ही प्लेन में हो, कोप्लेनर, नाम भी पता है, ऐसे वेक्टर जो किसी एक प्लेन के पैरेलल, वो कोप्लेनर बोलेंगे। इफ द डायरेक्टली लाइन सेगमेंट्स, मतलब वेक्टर्स
जो भी वेक्टर दिए हैं उन्हीं को डायरेक्टली लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इफ द डायरेक्टली लाइन सेगमेंट ऑफ सम गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अगर जो भी वेक्टर है किसी एक कोई प्लेन है, इनके पैरेलल है वेक्टर, किसी सेम प्लेन के पैरेलल आ रहे हैं जितने भी दिए हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? सारे वेक्टर किसी एक प्लेन के पैरेलल दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे कोप्लेनर। ठीक है। अ, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर कोई भी बनाओ, दो वेक्टर बना दिया, आप कहीं भी बना दो ऐसे, ये हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे। इसको उठा के इधर शिफ्ट करके ऐसे लगा दो, शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो इनसे एक प्लेन बन जाएगा। दो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। थ्री और मोर वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला भी देख लो। ये हमारा जैसे दो पॉइंट है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पॉइंट बी, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। एक पॉइंट है भाई यहाँ पे बीच में कहीं पी, पी पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। और ये पी पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को एम एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी वेक्टर, और सी वेक्टर को अभी लिखने वाला हूँ, या कुछ भी लिख दो, ओपी लिख दो, ओपी इक्वल टू सी वेक्टर। तो जैसे हमारा फॉर्मूला काम करता है, एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर, ऊपर आएगा एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर, नीचे क्या आता है? एम प्लस एन। अच्छा, एम एन तो स्केलर नंबर है। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। और पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट आएगा यहाँ पे, उसका पोजीशन वेक्टर सीधा सीधा ए प्लस बी बाई टू। ठीक है। अगर जो पॉइंट पी है वो डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम एन एक्सटर्नली, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, जो यहाँ पे भाई प्लस था ना यहाँ पे, उसकी जगह दोनों जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट में जैसे दो वेक्टर है, अगर दो वेक्टर देखो, दो वेक्टर है हमारे पास, उनका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, कैसे लिखते हैं भाई इसको? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है। ए ये रहा ए वेक्टर, और बी ये रहा, और थीटा कहाँ है भाई? इनके बीच का एंगल है। तो ये ए डॉट बी ये रहा हमारा, उसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है। और थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? जीरो से पाई के बीच में। चलिए, अगर अगर दोनों दोनों ए वेक्टर भी नॉन जीरो, बी वेक्टर भी नॉन जीरो, तो भाई ए डॉट भी ऐसे डिफाइंड है। अगर अगर भाई ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, ए जीरो या फिर दोनों में से एक वेक्टर जीरो है, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हमने कैसे डिफाइन किया? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेशन है। अगर नॉन जीरो है तो ये जो मेन है हमारी, अगर कोई जीरो होगा तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। चलिए प्रॉपर्टीज देखो। जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, जो भी करते हैं वो हमारा क्या आता है? एक स्केलर नंबर आएगा। नंबर 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 स्केलर नंबर, दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर नंबर। ठीक है। और ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड बी, भाई ये जो होता है ए डॉट बी, ये इसके बराबर होता है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन। ठीक है। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी कितनी होती है? ये कितनी आएगी? मॉड ए मॉड बी मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब ए डॉट बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी रहेगा। ठीक है ना? ये तो चलिए, अगर ए डॉट बी है भाई वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव। ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा वो? थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है हमारा? ये थीटा है, जीरो से पाई। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या था हमारा? ए डॉट बी क्या था? मोड ए मोड बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी पॉजिटिव का मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ रहेगा? कॉस थीटा पॉजिटिव, तो हमारा कहाँ रहता है? जीरो से पाई बाई टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है भाई। और
ए डॉट बी नेगेटिव कब आएगा? जब कॉस थीटा नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई टू टू पाई। पाई बाई टू पे क्या होगा? पाई बाई टू पे कॉस थीटा कितना हो जाता है? कॉस 90 जीरो, ए डॉट बी जीरो। ठीक है, ए डॉट बी जीरो होने का मतलब है एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाता है? पाई बाई टू। देखो देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ए डॉट बी अगर जीरो है, इसका मतलब ये हो सकता है तो दोनों के बीच में पाई बाई टू एंगल है। ठीक है, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज जीरो। अगर दोनों के बीच में एंगल थीटा पाई बाई टू है, दो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए परपेंडिकुलर टू बी, इसके बाद एक ही कंडीशन है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, थीटा 90 है, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी? जीरो, कंफर्म। अगर ए डॉट भी जीरो बोल रहा है और कुछ और नहीं दिया है तो तीन चीजें हैं, या तो ए जीरो, या बी जीरो, या फिर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो वेक्टर, जीरो और जीरो वेक्टर और नॉन जीरो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो ही रहती है। ठीक है, एंगल थीटा, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भाई। यहाँ से यहाँ से कॉस थीटा निकालो ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। ठीक है, एंगल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए पता होगा, बी पता होगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई, कॉस थीटा आ जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, बराबर होते हैं दोनों ही। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, याद रखिए। इधर से इधर भी जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर भी आ सकते हैं। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है, तो ए डॉट कॉमन की तरह लो और ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, एम ए टाइम्स बी, एम कोई स्केलर नंबर है, तो भाई इसको एम को बाहर रख के ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, एम टाइम्स ए डॉट बी। अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ, टू ए वेक्टर डॉट बी, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट टू टाइम्स बी वेक्टर। एक ही बात है ये सारी चीजें। ठीक है, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीजें हैं। अगर थीटा जीरो है तो ए डॉट भी आ जाता है मोड ए मोड बी। ठीक है, थीटा जीरो तो ए डॉट भी क्या आएगा? मोड ए मोड बी आ जाए। थीटा जीरो का मतलब क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे दोनों, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, सेम डायरेक्शन, लाइक वेक्टर्स। थीटा पाई ए डॉट भी आ जाएगा, कॉस पाई माइनस वन इतना आ जाएगा। थीटा पाई का मतलब अनलाइक पैरेलल, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है। ठीक है, पाई। ये पॉइंट है। ए डॉट ए डॉट ए क्या आता है? मोड ए स्क्वायर। भाई ए डॉट ए सेम सेम वेक्टर है, ए डॉट ए, तो मोड ए इंटू मोड ए, और कॉस थीटा पैरेलल वेक्टर है ना जीरो, तो मोड ए स्क्वायर आ गया। ए डॉट ए क्या लिखेंगे? मोड ए स्क्वायर। ठीक है, और मोड ए को लिख सकते हैं रूट ए डॉट ए। ये अच्छी पॉइंट है। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या समझोगे? दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो। लेकिन उल्टा, अगर ए डॉट भी जीरो है तो उसका मतलब होगा ए जीरो या बी जीरो या ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो भाई हमारे जो आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये थे ना यूनिट वेक्टर्स, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होता है? वन। करके भी देख सकते हो, आई डॉट आई निकालो, तो आई डॉट आई मोड आई और पैरेलल है तो कॉस जीरो, तो मोड आई वन, मोड आई वन, तो वन आ जाता है, ये सब वन। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई डॉट जे, तो मोड आई, डॉट प्रोडक्ट लग रहा, मोड जे कॉस थीटा कॉस 90, वो जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा पॉइंट है ये वाला। ए डॉट बी जनरली, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है,
और हम जनरली ऐसा समझे कि ए कैंसिल होकर बी इक्वल टू सी रहेगा, तो ये बी इक्वल टू सी लिखना गलत है। तो फिर क्या लिखें? ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। ऑल पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? ए डॉट सी को लेफ्ट में लाओ, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी को लिखा, ऐसे लिखा ना, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू जीरो। और यहाँ से ए डॉट कॉमन लो, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और बी माइनस सी, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आ गया ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो है, एक वेक्टर ए और ये। तो भाई डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो है, या तो इनमें से कोई एक जीरो होगा, या दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। या तो ए जीरो बोलोगे आप, या फिर जो बी माइनस सी है उसको जीरो बोलोगे, मतलब बी इक्वल टू सी आएगा। या फिर दोनों परपेंडिकुलर, कौन? ए और बी माइनस सी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी ये मीनिंगलेस है, इसको कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि ए डॉट बी हमारा एक स्केलर आ जाएगा, स्केलर नंबर 2 3 4, और स्केलर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर सी वेक्टर है, वेक्टर के साथ डॉट, डॉट का कोई मतलब नहीं होता है। डॉट का मतलब दो वेक्टर के बीच में ही बनता है ये। ठीक है, एक नंबर और एक वेक्टर के बीच में इसका कोई सेंस नहीं होती है। तो ए डॉट बी डॉट बी, तो ये स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नॉट डिफाइंड, अच्छी प्रॉपर्टी है वाली। ए प्लस वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको आप लिखते कैसे हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी एक प्रॉपर्टी की थी हमने, जब भी आपको ऐसे लिखा आएगा, अभी हमने किया था ए डॉट ए, क्या लिखा आएगा? मॉड स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा, अब समझो ये आपके पास ही है मॉड स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ए डॉट ए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जहां भी वेक्टर में कभी मोड वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको क्या समझना है? अगर कुछ नहीं दिखा है कि मोड का स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि वेक्टर के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता है, मोड के स्क्वायर का है। तो जो ए प्लस बी, ये मोड है यहाँ पे, मोड ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको आप लिखोगे कैसे? मोड ए प्लस बी के स्क्वायर को लिखोगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्रॉपर्टी से, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, और ये रिजल्ट आ जाएगा। याद रखेंगे, मोड ही लगा लेते हैं जनरली, यहाँ भी मोड लगाओ। तो मोड ए प्लस बी का स्क्वायर मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, 2 टाइम्स ए डॉट बी है यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि 2 टाइम्स मोड बी ए डॉट बी। और यहाँ पर मोड ए माइनस बी का स्क्वायर मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल, पहले इसको इसमें करो, फिर इसको इसमें करो, फिर ये और फिर ये। तो सिंपल प्रॉपर्टी की तरह याद रख सकते हैं, जैसे हम करते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बना करके देख सकते मोड ए स्क्वायर माइनस मोड बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा है मोड ए प्लस बी इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। इसको यहाँ से ये आता है, ए और बी पैरेलल होंगे, कैसे निकलेगा? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और वहां से अपने आप कंडीशन आ जाएगी, दोनों के बीच का एंगल जीरो आ जाएगा स्क्वायर करके। ऐसे कर लो, जैसे स्क्वायर कर लो ना यहाँ पे। तो पहले में आ गया मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और उधर आ जाएगा मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड बी। ये कैंसिल करो। ठीक है, 2 टाइम्स ए डॉट बी को लिखो, 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, और माइनस 2 टाइम्स मोड ए मोड बी इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाता है 1, कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1। क्या है? 1। करके देखें एक बार इसको। चलिए, मैं स्क्वायर करके देखता हूँ यहाँ पे। ये कंडीशन देखिए, क्या कंडीशन आती है? मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
ए डॉट बी, मोड ए प्लस मोड बी, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी। या ये कैंसिल कर दो सब। फिर इसके बाद टू टू भी कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मोड ए मोड बी कैंसिल करो, मोड ए मोड बी कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0, एंगल बीच का 0 है, 0 मतलब पैरेलल वेक्टर। ठीक है भाई, ऐसे निकल जाती है चीजें। ये भी ऐसे निकल जाएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे और फिर ये कैंसिल वैंसिल होके ए पर ए थीटा 90 आएगा बीच में, ए बी परपेंडिकुलर, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी है, दोनों साइड स्क्वायर करना, प्रॉपर्टी लगाना, और ए परपेंडिकुलर टू बी मतलब थीटा 90 आ जाएगा बीच में। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है भाई ये आई जे के की टर्म्स में, बी वेक्टर ये रहा आई जे के की टर्म्स में, ठीक है, दो वेक्टर। तो जो ए डॉट बी है वो कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी याद रखो डायरेक्ट, जो आई कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई ए वन ए टू यहाँ पे, और जे कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई ए टू बी टू ये रही, और फिर दोनों में के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई, ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है। हम्म, ये तो पता ही है, ए डॉट ए कितना होता है, ए डॉट ए मोड स्क्वायर होता है, ए डॉट ए मोड स्क्वायर आता है, यहाँ से ए डॉट ए करोगे अगर तो ये आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। अच्छा, किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर है कोई भी, उसको आई जे के साथ क्या लिखूं यहाँ पे, ए डॉट आई ए डॉट जे, यहाँ पे ऐसे होता है ना कोई वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको हटा के एक्स की जगह मैं लिख दूंगा ए डॉट आई, वाई की जगह लिख दूंगा ए डॉट जे, जेड की जगह ए डॉट के लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है मेरे पास, ए है, ठीक है, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री है, इसमें आई से डॉट प्रोडक्ट करो आप ए में, तो ए डॉट आई, तो वो आ जाएगा, इसमें डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, इसमें डॉट प्रोडक्ट, तो ये ए वन आएगा। इसमें जब ए में, इस वाले ए में जे से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट जे वो बी वन आएगा, जब के से डॉट प्रोडक्ट करोगे ए में तो वो सी वन आएगा। तो मैं वेक्टर जो ए था उसमें ए वन बी वन सी वन की जगह मैंने यही तो डाले हैं, ए वन की जगह इसमें मैंने क्या डाल दिया, वेक्टर था ए वन की जगह ए डॉट आई, ए टू की जगह ए डॉट जे, ए थ्री की जगह ए डॉट के, ऐसे लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, एक वेक्टर दिया है आई जे के की टर्म्स में, ये एक वेक्टर रहा है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा, तो दोनों के ऊपर क्या आएगी, ये ए डॉट भी है और नीचे क्या है मोड ए मोड भी है, मोड ए हमें करना आता ही है भाई, डॉट प्रोडक्ट तो कर ही लेते हैं। मोड ए कितना आता है इसका, मोड ए का फॉर्मूला, तो रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर, दोबारा लिखता हूँ, मोड ए कैसे निकालोगे, रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये है हमारा, ऐसे मोड निकालते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कह रहा है ए डॉट बी जीरो है। ठीक है, कॉस थीटा होता है ना ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, थीटा 90 करोगे ए डॉट बी जीरो आ जाएगा, ए डॉट बी इतना होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट
कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। कोई वेक्टर है जैसे हमारे पास, कंपोनेंट निकालने हैं, कोई वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। जैसे बी वेक्टर ये रहा और ये रहा ए वेक्टर। बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग और बी वेक्टर का ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो बी वेक्टर ये रहा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे ही कर दिया। तो बी वेक्टर का ये एंगल थीटा है, तो ये जो ओ एम है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है बी का, इसको बोलते हैं मोड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो ओ एम वेक्टर है भाई, ये वेक्टर ओ एम वेक्टर ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर ओ एम। और ओ एन क्या कहलाएगा, ओ एन कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। निकालो ना ओ एम। आप बोलोगे प्रोजेक्शन है, वेक्टर बना दो भाई, प्रोजेक्शन है ना। देखो इसको डायरेक्ट हम ओ एम को कैसे बनाएंगे, ओ एम को कैसे लिखेंगे, मोड बी कॉस थीटा है, ये तो स्केलर नंबर है। तो ये ए के अलोंग, ओ एम ए के अलोंग है, ठीक है। ओ एम का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन है ए के अलोंग। तो क्या करो, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ये क्या आ जाएगा, ओ एम वेक्टर। ए वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, ए, ए का मोड बी कॉस थीटा। ए कैप की जगह लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए ओ एम, ठीक है, ओ एम है। तो ओ एम को लिखा, ओ एम वेक्टर को लिखा ओ एम इंटू ए कैप, क्योंकि ओ एम वेक्टर ए के अलोंग है, तो मैग्नीट्यूड तो ओ एम है, ए के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। ओ एम की वैल्यू बी कॉस थीटा ए कैप, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया, ए के ऊपर एक ए नीचे, तो ये ए बी कॉस थीटा, एक तरीके से ये ए डॉट बी है। इन टर्म्स ऑफ ए डॉट बी इसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये ए डॉट बी आ गया। और नीचे मोड ए को लिखा, मोड ए की जगह क्या, नहीं, ए कैप की जगह क्या लिखोगे, ए वेक्टर अपॉन मोड ए। तो ए वेक्टर अपॉन मोड ए मतलब ए, नीचे ए इस पे है, तो ए डॉट बी अपॉन मोड ए स्क्वायर इंटू में ए वेक्टर, ये आता है ऐसे ए डॉट बी की टर्म्स में। थीटा तो थीटा की टर्म्स में नहीं लिखा, हम थीटा की टर्म्स में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में, ठीक है। और प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ऊपर तो आता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, और नीचे आता है किस, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन कितना, ए के ऊपर, तो नीचे आता है मोड ए। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना हो, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, तो भाई यहां से ए कैप से मल्टीप्लाई कर देना, ए कैप मतलब ए वेक्टर अपॉन मोड ए, बात वही है। तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर आ जाता है ओ एम, ये वाला। फिर ओ एन वेक्टर निकालो, ये ओ एन वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, तो इसमें ट्रायंगल लो लगाओ। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, बी वेक्टर इक्वल टू ओ एम प्लस एम, इसको कोई नाम दे दो, ये यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा सकते हो, इस ट्रायंगल में क्या लगा सकते हो, ओ एन प्लस, इसमें लगा लो ना, इस वाले में देखो, तो ये आ रहा है हमारा ओ एन वेक्टर। इसको अगर मैं के मानू कुछ, इस ट्रायंगल में लगाओ, ओ एन चाहिए ना आपको, ओ एन और एम के एक ही बात है, तो ओ एन प्लस एन के, ओ एन प्लस एन के इक्वल टू बी वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस एन के, ठीक है, एन के ओ एम के बराबर है, एन के वेक्टर ओ एम वेक्टर। ओ एम वेक्टर अभी निकाला था हमने, तो ये रखेंगे, निकल जाएगा। चलिए, ये थ्योरम है क्या, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, कोई दो वेक्टर हैं, एक ए और बी,
प्लेन में, तो एनी वेक्टर आर कॉप्लेनर विद दैम, मतलब कोई वेक्टर आर उन्हीं के प्लेन में, उनको कैसे लिखा जाएगा भाई, आर वेक्टर कॉप्लेनर विद दैम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो आर को लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी, इस टाइप का होगा कुछ, एक्स वाई जहाँ कोई स्केलर होंगे, ठीक है, क्या होंगे वो निकालने पड़ते हैं, लेकिन इस टाइप से लिखा जा सकता है। आर कौन है, जो ए बी के प्लेन में कोई वेक्टर है, उसको इस टाइप का लुक होगा, ठीक है, ए बी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। चलिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ये फॉर्मूला याद रखो, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ये नोटेशन है, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ऐसी तो लिखी जाती है, ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एन कैप क्या है, जो दो वेक्टर हैं ए और बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है एन कैप, ठीक है, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ होती है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एक इसमें तीन चीजें हैं, एक ए है, एक बी है, और एक ए क्रॉस बी है, ठीक है, ए बी दिए रहेंगे, ए क्रॉस बी निकलेगा, मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, डायरेक्शन इन दोनों ए बी के परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी देखिए अब इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो भाई ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, पहली चीज, ए क्रॉस बी किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर, ठीक है, एम कोई स्केलर है, तो एम ए क्रॉस बी, तो एम को बाहर रखते हैं ए क्रॉस बी या ए क्रॉस एम बी, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही होता है, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलती है भाई यहाँ पे, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी, ये लिखा है, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बीच का एंगल क्या हो गया भाई, जीरो, ठीक है, सही है, बीच का एंगल जीरो हो गया या पाई, ये भी बोल सकते हैं, दोनों वेक्टर पैरेलल या तो ऐसे होंगे तब एंगल पैरेलल है ना, एंगल जीरो हो सकता है, या अगर ऐसे पैरेलल है, एक ऐसे एक डायरेक्शन ऐसे, तो एंगल क्या बोलोगे, जीरो नहीं है पाई बोलोगे। तो जो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं कॉलिनियर होते हैं, एंगल बीच में जीरो या पाई, ठीक है, और पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, पैरेलल एंगल जीरो हो पाई हो, ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी ये फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, थीटा जीरो पाई रखोगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। उल्टा अगर ए क्रॉस बी जीरो है, तो भाई तीन चीजें हैं, क्या, या तो ए जीरो, या बी जीरो, या ए पैरेलल टू बी, डेफिनेशन का एक और पार्ट होता है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तब ए क्रॉस बी ऐसे डिफाइंड होता है, अगर ए बी जीरो, ए जीरो या फिर बी जीरो, कोई एक जीरो वेक्टर हो, देन वी डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है भैया, क्या बोला अभी, ए क्रॉस बी जीरो है, तो तीन चीजें हैं, ए जीरो, बी जीरो या ए पैरेलल टू बी, अगर दोनों वेक्टर सेम आ जाते हैं, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा हमारा, जीरो, तो ए क्रॉस ए जीरो आ जाता है। हम्म, ठीक है, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी, थीटा 90 रखोगे तो इधर आ जाएगा इतना, और मोड लगाओगे, दोनों साइड मोड लगाओगे तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी, ऐसे आ जाएगा तो थीटा 90 रख दोगे, जब परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच में एंगल थीटा 90 रखोगे, ऐसा आएगा, फिर दोनों जगह मोड लोगे तो ऐसे दिख जाएगा, मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड, ठीक है। मोड ऑफ ए क्रॉस बी वैसे जनरल क्या होता है, इन जनरल मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा यहाँ से, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी को लिखोगे मोड ए मोड बी साइन थीटा, ये होता है, ठीक है, थीटा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से पाई के बीच में, यहाँ पर, ठीक है, ये होता है, मोड लगाने की जरूरत नहीं इधर, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, मोड ए मोड भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये निकालेंगे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के, ठीक है, ये जो वेक्टर की ये जो, हाँ, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों पैरेलल वेक्टर है, बीच में एंगल जीरो है, तो ये जीरो आएगा,
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, वही आई क्रॉस जे क्या आएगा, मोड आई मोड जे साइन थीटा साइन 90 एन कैप, इन दोनों के आई और जे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है के कैप, तो ये हमारा आ जाता है के कैप। ऐसे ही आएगा आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, और के क्रॉस आई जे कैप, साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के जे कैप, के क्रॉस जे के क्रॉस आई जे कैप, ऑर्डर बदलोगे तो माइनस आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर ए और बी के परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ए बी के परपेंडिकुलर मतलब किसकी डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो आता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी और अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला ऐसे भी यूज कर सकते हैं, साइन थीटा, और ये होता है ना भाई मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मोड ए मोड बी साइन थीटा, यहां से साइन थीटा निकाल लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब डेटा वैसे दिया रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट दी रहेगी, ए क्रॉस बी इतना है, मोड ए इतना है, मोड बी इतना है, फाइंड द एंगल बिटवीन ये, नहीं तो हम डॉट पर डॉट प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, कॉस थीटा, डेटा जैसे वैसा फॉर्मूला, ए डॉट बी मोड बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला, ए वेक्टर और बी वेक्टर आई जे के की टर्म्स में है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी, याद रखना है। तो पहली रो आई जे के, दूसरी रो जो पहला वेक्टर है उसके ये वाले कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट्स, और नीचे फिर ये जो दूसरा वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ रखो, और ये डिटर्मिनेंट ओपन करो, ए क्रॉस बी मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद ये छोटा सा पॉइंट कर लेते हैं, जो, हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, भाई ये वाला, ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका एरिया, और इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेक्टर पता है, एडजेसेंट साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर पता है, ठीक है, एक ए है एक बी है, पैरेललोग्राम का एरिया, तो आप क्या निकालोगे, मोड ए क्रॉस बी निकाल दो, क्या निकाल दो, मोड ए क्रॉस बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर दिया रहेगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे फिर मोड, तो आपको क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इफ इट्स डायगोनल वेक्टर्स आर d1 d2, भाई कोई पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल के अलोंग वेक्टर दिए d1 d2, तो फिर उस पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे आता है, 1/2 मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। चलिए ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया जो ट्रायंगल है कोई, और उसकी दो साइड्स के एडजेसेंट साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर दिए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो कितना आता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो पैरेललोग्राम का है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी है, तो 1/2 ओ लगा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, याद रखना है। तो ये लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ये साइड्स दी है भाई, ये साइड दी है, ये ए ये बी, ठीक है, और ये साइड सी है, तो ठीक है, तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा, 1/2 दो एडजेसेंट साइड्स की क्रॉस प्रोडक्ट ए बी इंटू ए सी, ए बी की जगह क्या रखोगे, ए बी हमारा है ये वाला वेक्टर ए बी, ये कितना आ गया हमारा, ए बी,
ए भी हो जाएगा। अगर ये एडजेसेंट साइड दी है तो एक और ये तो ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ये यहाँ पे साइड ना देके पोजीशन वेक्टर भी दे सकता है, ए वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। तो फिर हम निकालेंगे ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। ए बी क्या आएगा, बी माइनस ए, और बी सी क्या आएगा, ए सी। ए सी क्या आएगा, सी माइनस ए। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों की क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये तब है जब ए बी सी क्या है, जो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर दिए हों, ए बी सी। ठीक है, ये लिखा भी है। ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था उसको, यहाँ पे लिखना चाहिए था उसको। यहाँ पे ना लिख के ना उसको फिर यहाँ पे लिखता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। चलिए, और एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, लैग्रेंज आइडेंटिटी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारा ए क्रॉस बी और ए डॉट सी लिंक हो, इनमें एक पूछा हो और दूसरा निकालने के लिए डेटा सफिशिएंट हो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन में पूछे हो या कुछ इनका रिलेटेड दिया हो और ये दोनों चीजें यूज हो रही हो, तो भाई ये यूज होगा। कई क्वेश्चन है, मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, जहाँ सिंपल ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। यहीं तक रखते हैं आज।